फुट बॉल का नया गोल्ड रश। आखिर यूरोप के क्लब खिलाड़ियों की ट्रांसफर्स पर अरबों रुपए क्यों खर्च करते हैं? एक जमाना था जब 30 या 40 मिलियन यूरो में किसी सुपरस्टार को खरीद लेना बहुत बड़ी खबर समझी जाती थी। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि 2026 की एक ही ट्रांसफर विंडो में 3 खिलाड़ी 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा में फरोख्त हो चुके हैं। आखिर फुटबॉल में ऐसा क्या बदल गया है कि एक खिलाड़ी की कीमत अरबों पाकिस्तानी रुपयों तक पहुंच चुकी है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 खत्म होते ही यूरोप में समर ट्रांसफर विंडो ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। सबसे ज्यादा खर्च एक बार फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब्स ने किया और जुलाई 2026 के आखिर तक प्रीमियर लीग के क्लब्स नए खिलाड़ियों पर 1.4 अरब पाउंड से ज्यादा खर्च कर चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि ये रकम स्पेन की ला लीगा, इटली की सीरिए ए, जर्मनी की बुंडेसलीगा और फ्रांस की लीग 1 के मजमूई अखराजात से भी ज्यादा थी। इस सीजन की सबसे बड़ी ट्रांसफर इंग्लैंड के मॉर्गन रॉजर्स की रही। 24 साला इंग्लिश अटैकिंग मिडफील्डर एस्टन विला से चेल्सी मुंतकिल हुए और उनकी ट्रांसफर फीस तकरीबन 117 मिलियन पाउंड रही, जो बरतानवी फुटबॉल की तारीख की सबसे बड़ी डील्स में शामिल है। दूसरे नंबर पर भी एक इंग्लिश खिलाड़ी रहे एलियट एंडरसन, जिनकी उम्र सिर्फ 23 साल है। नॉटिंघम फॉरेस्ट से मैनचेस्टर सिटी पहुंचे और उनकी कीमत तकरीबन 116 मिलियन पाउंड रही। इसी तरह इटली के मिडफील्डर सैंड्रो टोनाली न्यूकासल यूनाइटेड से टॉटनहम हॉटस्पर मुंतकिल हुए और ये डील तकरीबन 100 मिलियन पाउंड में मुकम्मल हुई। दिलचस्प बात यह है कि इटली 2022 और 2026 दोनों वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, इसलिए टोनाली अभी तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 100 मिलियन पाउंड का बैरियर पहली बार कब टूटा? इसका जवाब हमें 2017 में मिलता है, जब ब्राजील के सुपरस्टार नेमार ने बार्सिलोना छोड़कर PSG का रुख किया। इस ट्रांसफर की मालियत 222 मिलियन यूरो थी और आज भी ये फुटबॉल की तारीख की सबसे महंगी ट्रांसफर है। इसी साल फ्रांस के किलियान एम्बापे मोनाको से PSG तकरीबन 180 मिलियन यूरो में गए, जो आज भी तारीख की दूसरी महंगी तरीन ट्रांसफर मानी जाती है। इसके बाद बार्सिलोना ने फिलिपे कोटिन्हो को तकरीबन 135 मिलियन यूरो और उस्मान डेम्बेले को भी तकरीबन 135 मिलियन यूरो में खरीदा, जबकि जॉ फेलिक्स 2019 में 126 मिलियन यूरो में एटलेटिको मैड्रिड पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि इन महंगी ट्रांसफर्स में हर डील कामयाब नहीं रही। नेमार और एम्बापे ने आलमी मायार की कारकर्दगी दिखाई, लेकिन कोटिन्हो और जॉ फेलिक्स अपनी कीमत के मुताबिक तवक्कुआत पूरी ना कर सके। अगर ममालिक की बात करें तो इस वक्त ट्रांसफर मार्केट में सबसे ज्यादा मांग इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, पुर्तगाल और अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों की है, कि ये ममालिक मुसलसल आलमी मायार का टैलेंट पैदा कर रहे हैं। और अगर 5 बड़ी यूरोपियन लीग्स की बात करें तो इनमें प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिए ए, बुंडेसलीगा और लीग 1 शामिल हैं। लेकिन माली ताकत के एतबार से इस वक्त प्रीमियर लीग अपने तमाम हरीफों से बहुत आगे निकल चुकी है। इससे अंदाजा होता है कि आज फुटबॉल एक ऐसी आलमी सनत बन चुकी है जिसमें एक खिलाड़ी की कीमत सिर्फ उसके गोल से नहीं, बल्कि उसकी उम्र, सलाहियत, मार्केटिंग वैल्यू, सोशल मीडिया असर, जर्सियों की फरोख्त, स्पॉन्सरशिप और मुस्तकबिल की कारोबारी अहमियत से भी तय होती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले बरसों में कोई क्लब नेमार के 222 मिलियन यूरो के तारीखी रिकॉर्ड को तोड़ सकेगा, या ये रिकॉर्ड अभी कई साल तक कायम रहेगा?